हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी की बात की। बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ हमारा यह चौथा पार्ट है और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है? तो जो स्टूडेंट्स क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो बायोडाइवर्सिटी फॉर्म में आज हम बात करेंगे वन्य प्राणियों का विलोपन, यानी कि कुछ ऐसे वन्य प्राणी जो पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुके हैं, उनकी एक भी जनसंख्या हमारी पृथ्वी पर नहीं बची, उसे कहा जाता है वन्य प्राणियों का विलोपन। चार्ल्स डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत के अनुसार केवल नई जीव जातियां ही विलुप्त नहीं होती, बल्कि कुछ पुरानी जीव जातियां भी लुप्त होती रहती है। विलोपन से तात्पर्य क्या है? किसी जीव जाति का पृथ्वी से पूर्ण विनाश होना, अर्थात उस जीव जाति का कोई भी प्राणी पृथ्वी पर जीवित नहीं रहना। वर्तमान समय में मानव सबसे अधिक सबल प्राणी है। हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक सबल प्राणी कोई है तो वो है इंसान। सभी वन्य प्राणी या जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार में कौन बचेगा? इंसान बचेगा, क्योंकि अपनी वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। देखो, चार्ल्स डार्विन, इमेज में आप देख सकते हैं, यह चार्ल्स डार्विन कौन थे? एक जैव वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत के अनुसार केवल नई जीव जातियां ही लुप्त नहीं होती, बल्कि कुछ पुरानी जीव जातियां भी विलुप्त होती रहती है। विलोपन से क्या तात्पर्य है? किसी जीव जाति का पृथ्वी से पूर्ण विनाश होना, अर्थात उस जीव जाति का कोई भी प्राणी पृथ्वी पर जीवित नहीं बचना। वर्तमान समय में मानव सबसे सबल प्राणी है। अब 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? क्वेश्चन क्या है? जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? आपने कहीं सोशल साइंस में यह पढ़ा होगा या तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जैविक विकास का सिद्धांत दिया है चार्ल्स डार्विन ने। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन, विलोपन से तात्पर्य क्या है? विलोपन से तात्पर्य है किसी जीव जाति का पृथ्वी से पूर्ण विनाश होना। क्या? किसी जीव जाति का पृथ्वी से पूर्ण विनाश होना, इसे कहा जाता है विलोपन। विलोपन के प्रकार की बात करें तो वन्य प्राणियों के विलोपन के मुख्य निम्न 3 कारण है। 3 कारणों से वन्य प्राणियों का विलोपन हो रहा है हमारी पृथ्वी पर। यह 3 कारण कौन कौन से? क्या हम इसके लिए जिम्मेवार है? बिल्कुल है। सबसे पहले तो प्राकृतिक विलोपन की बात करें तो इसमें हिमाच्छादन यानी कि ग्लेशिएशन, जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्भेदन, रोग, महामारी, प्रतिस्पर्धियों की संख्या में वृद्धि, प्राकृतिक शत्रु, खाद्य भोजन की कमी तथा प्रजातियों द्वारा आक्रमण शामिल है। यह दोस्तों सभी प्राकृतिक विलोपन यानी कि कुदरती रूप से, नेचुरल तरीके से कोई भी प्राणी का पृथ्वी पर से विलुप्त होना, कौन कौन सी घटनाओं की वजह से यह प्राणी विलुप्त हो सकते हैं? तो यहां हमें बताया गया है कि यह प्राकृतिक विलोपन में हिमाच्छादन, जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्भेदन, रोग, महामारी, प्रतिस्पर्धियों की संख्या में वृद्धि। दोस्तों, यदि हमारी पृथ्वी पर यदि पीकॉक की संख्या बढ़ जाए, पीकॉक की नहीं बल्कि कोई सांप की यदि संख्या बढ़ जाए तो हमारे पीकॉक क्या करेंगे? उनको खा जाएंगे। तो दोस्तों, यदि पीकॉक की संख्या अधिक बढ़ जाए तो एक भी सांप नहीं बचेगा। हो सकता है ऐसा? इसीलिए यहां कहा गया है कि प्रतिस्पर्धियों की संख्या में वृद्धि होना, प्राकृतिक शत्रु, खाद्य भोजन की कमी तथा प्रजातियों द्वारा आक्रमण इसमें शामिल है। और 2 कारण क्या हो सकते हैं? इनमें एक हो सकता है सामूहिक विनाश, जो लाखों करोड़ों वर्षों में होता है। क्या? लाखों करोड़ों वर्षों में यह सामूहिक विनाश होता है। हमने दोस्तों हमारी पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण ऐसे स्थान पाए गए हैं जहां पर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ।
खास तौर पर हमारे भारत देश में और पाकिस्तान में। तो हमने मोहेंजोदारो नामक एक फिल्म देखी, तो इसमें सामूहिक विनाश हुआ था क्योंकि भारी बाढ़ आई थी, भारी बारिश हुई थी, वह है ना। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है सामूहिक विनाश जो लाखों करोड़ों वर्षों में केवल एक बार हो सकता है। और मानवीय विलोपन जो शिकार करने, पकड़ने तथा मानव की असीमित मांगों की आपूर्ति करने के कारण कोई प्राणी या वन्य प्राणी का विलोपन हो सकता है। इसमें मानव इंसान भी जिम्मेदार है क्योंकि इंसान द्वारा यह ऐसे प्राणियों का शिकार करना, उन्हें पकड़ना, मानव की असीमित मांगों की आपूर्ति करना, यह सभी कारण भी किसी वन्य प्राणी के विलोपन में जिम्मेवार हो सकता है। चलिए आंसर बताइए, वन्य प्राणियों के विलोपन का कारण क्या है? वन्य प्राणियों के विलोपन का कारण क्या है? एक तो मैंने आपको बताया सामूहिक विनाश भी हो सकता है, मानव की असीमित मांगों की आपूर्ति भी हो सकता है और जलवायु परिवर्तन भी। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे बात करें तो जो वन्य प्राणी विलोपन के लिए अति संवेदनशील होते हैं उनकी निम्न विशेषताएं पाई जाती है। जो भी प्राणी दोस्तों विलोपन के लिए अति संवेदनशील होता है उनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो पहली बात कि वन्य प्राणियों के शरीर का आकार बहुत बड़ा होना, जैसा कि भारतीय हाथी तथा बंगाल का टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर और इंडियन एलिफेंट, बड़े आकार के ये दोनों वन्य जीव। तो यह एक कारण हो सकता है। किसी भी प्राणी का शरीर यदि आकार में बहुत बड़ा है तो मान लीजिए उनकी संख्या भी हमारे देश में या तो विश्व में कम हो सकती है और यह विलुप्ति के कगार पर हो सकते हैं। वन्य प्राणी की छोटी जनसंख्या, यानी कि ऐसे वन्य प्राणी जो सिर्फ गिने चुने संख्या में ही है, मान लीजिए कि 200 या 300। हमने दोस्तों ऐसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ा है जो खास तौर पर राजस्थान और कच्छ में देखने को मिलता है। कौन सा पक्षी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो विलुप्ति की कगार पर है। इसीलिए यहां लिखा गया है कि वन्य प्राणी की छोटी जनसंख्या तथा पुनरुत्पादकता में कमी होना, जैसे नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल तथा विशाल काय वाला पांडा यानी कि जायंट पांडा, ये दोस्तों ऐसे प्राणी हैं जो काफी कम संख्या में हमारी पृथ्वी पर बचे हैं। और भी कारण हो सकते हैं, जैसा कि आहार श्रृंखला के ऊंचे स्तर पर निर्भर करने वाले प्राणी, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, सफेद पेट वाली बड़ी ईगल यानी कि व्हाइट बेली ईगल। और भी कारण में क्या क्या हो सकता है? निर्धारित मार्ग पर पलायन करने वाले वन्य प्राणी तथा पक्षी, सीमित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, उदाहरण के लिए टैगा एवं टुंड्रा के करेबू, कौन सा? यह करेबू, तथा द्वीपों पर रहने वाले पशु पक्षी, यह विलुप्त हो सकते हैं क्योंकि कोई भी यदि पशु या पक्षी किसी द्वीप पर रहता है लेकिन यदि बाढ़ आए या सुनामी आए तो यह द्वीप पानी में पूरा डूब जाता है। तो ऐसे वजह से भी कोई भी प्राणी या पशु विलुप्त हो सकता है। ओके, एक बार फिर से देख लो, यहां पर पढ़ो, वन्य प्राणी विलोपन के लिए अति संवेदनशील होते हैं, उनकी निम्न विशेषताएं पाई जाती है। एक बार फिर से देख लो कि वन्य प्राणी के शरीर का आकार बहुत बड़ा होना, जैसा कि भारतीय हाथी तथा रॉयल बंगाल टाइगर, वन्य प्राणी की छोटी जनसंख्या तथा पुनरुत्पादकता में कमी होना, जितने मरते हैं उतने दोस्तों जन्म नहीं लेते, यानी कि दिन ब दिन उनकी संख्या कम होती जाती है, जैसा कि ब्लू व्हेल तथा विशाल काय वाला पांडा यानी कि जायंट पांडा। आहार श्रृंखला के ऊंचे स्तर पर निर्भर करने वाले प्राणी, जैसा कि रॉयल बंगाल टाइगर, सफेद पेट वाली बड़ी ईगल, व्हाइट बेलीज ईगल, निर्धारित मार्ग पर पलायन करने वाले वन्य प्राणी तथा पक्षी। दोस्तों कई सारे पक्षी माइग्रेशन करते हैं, साल में जैसा ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो कई सारे प्राणी माइग्रेशन करते हैं। और दोस्तों ऐसा वर्ल्ड लेवल पर कोई दिन भी मनाया जाता है, यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सीमित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, उदाहरण के लिए टैगा एवं टुंड्रा के करेबू तथा द्वीपों पर रहने वाले पशु पक्षी। आंसर बताइए, विलोपन के लिए अति संवेदनशील वन्य प्राणी कौन सा है? विलोपन के लिए अति संवेदनशील वन्य प्राणी कौन सा है?
करेबो, सफेद पेट वाली बड़ी ईगल, व्हाइट बेलीज ईगल, ब्लू व्हेल। उपरोक्त तो सभी आंसर बनेगा। ओके, सही आंसर ऑप्शन डी। आश्चर्य की बात नहीं, मानव स्वयं ही बहुत से जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों के विनाश एवं विलोपन का कारण बना हुआ है। हम दोस्तों इंसान कई सारे जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों के विनाश एवं विलोपन का कारण बना हुआ है। मानव के द्वारा किया गया पर्यावरण ह्रास जैविक विलोपन का मुख्य कारण है। क्या? मानव के द्वारा किया गया पर्यावरण ह्रास जैविक विलोपन का मुख्य कारण है। और एक अनुमान के अनुसार 1900 से प्रतिदिन औसतन एक जीव जाति पृथ्वी से लुप्त हो जाती है। क्या? 1900 से आज तक हर एक दिन एक ऐसी जो जीव जाति है वो पृथ्वी से लुप्त होती जा रही है। क्या दोस्तों इसमें हम भी शामिल हो सकते हैं भविष्य में? यदि हमने हमारी गतिविधि को नहीं रोका या पर्यावरण को प्रदूषित करना बंद नहीं किया तो एक दिन हमारे लिए यह हमारा मानव विकास खतरा बन सकता है। तो देखो, मानव स्वयं ही बहुत से जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों के विनाश एवं विलोपन का कारण बना हुआ है। मानव के द्वारा किया गया पर्यावरण ह्रास जैविक विलोपन का मुख्य कारण है। और एक अनुमान के अनुसार 1900 से प्रतिदिन औसतन एक जीव जाति पृथ्वी से लुप्त होती जाती है। आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको बताया एक अनुमान के अनुसार 1900 से प्रतिदिन औसतन कितनी जीव जाति पृथ्वी से लुप्त हो रही है? प्रतिदिन एक जीव जाति। सही आंसर ऑप्शन ए। प्राणियों में विलोपन के बहुत से कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों की यहां हम चर्चा करते हैं। तो देखो, पहला कारण है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। यदि कोई भी वन्य प्राणी है उनका प्राकृतिक आवास है वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है क्योंकि इंसान के द्वारा जंगलों को काटा जा रहा है, वहां पर कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है। तो ऐसे वजह से भी कोई भी प्राणी विलुप्त हो सकता है। देखो, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना। पुराने समय में दोस्तों इंसान शिकार करके अपना पूरा पेट भरते थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं। क्यों? तब भी दोस्तों प्राणियों की संख्या कम नहीं हो रही थी जितनी वर्तमान समय में कम हो रही है। जंगलों में आग लगना दोस्तों यह बहुत बड़ा इश्यू है। मैंने कई बार साल में पढ़ा है कि जंगल में आग लगी है और कई महीनों तक बुझाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी यह आग नहीं बुझती। इसीलिए कई सारी जो वन्य प्राणी जातियां हैं वो विलुप्ति की कगार पर आ रही है। देखो, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना, जंगलों में आग लगना, यह सभी कारणों की वजह से प्राणियों का विलोपन हो रहा है हमारी पृथ्वी पर, धरातल पर। इसके अलावा और भी कारण हो सकता है। विदेशी जीव जातियों का प्रसारण करना, शिक्षा का अभाव, एजुकेशन का अभाव, कानून को सख्ती से लागू न करना। दोस्तों वन्य प्राणियों को बचाने के लिए कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन यह कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। आंसर बताइए। प्राणियों के विलोपन का कारण निम्न में से क्या हो सकता है? दोस्तों यहां कुछ कारण दिए गए हैं और सही ऑप्शन हमें चुनना है। प्राणियों के विलोपन का कारण निम्न में से क्या हो सकता है? एक तो जंगलों में आग लगना, यह कारण हो सकता है। ओके, भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना, यह भी कारण हो सकता है। और प्राकृतिक आवास का धीरे धीरे नष्ट होना, यह कारण भी हो सकता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। यह तीनों कारणों की वजह से प्राणी पृथ्वी पर विलुप्त हो रहे हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ऊंचा जीवन स्तर, उपभोक्तावाद तथा आधुनिकता का पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास यानी कि हैबिटेट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पशुओं के बहुत से प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। दोस्तों और भी छोटे छोटे कारण हैं, जैसा कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना, सेंसस हमारी पृथ्वी पर तेज गति से बढ़ रही है और साथ साथ इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो भी तेज गति से बढ़ रहे हैं। नगरीकरण, ऊंचा जीवन स्तर, उपभोक्तावाद तथा आधुनिकता का पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम मान रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्राणियों के लिए जो आवास है वो घट रहे हैं। पशुओं के बहुत से प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। उदाहरण के लिए कृषि भूमि
घास के मैदानों, उद्योगों तथा यातायात के लिए सड़कों तथा रेलों के विकास के लिए जंगल काटे जाते हैं। जंगलों के काटने से पशु पक्षियों के प्राकृतिक निवास स्थानों का विनाश होता है। बहुत से उपयोगी तथा सफाई करने वाले पशु पक्षी जैसा कि गिद्ध यानी कि वल्चर, कौवा यानी कि क्रो तथा चील भी लुप्त होते जा रहे हैं। हमारे दोस्तों, पर्यावरण में कुछ ऐसे पक्षी हैं जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में नेचुरल तरीके से हमारी मदद करते हैं। ऐसे कौन कौन से पशु है या पक्षी है? तो देखो, एक तो गिद्ध, कौवा तथा चील। कोई भी प्राणी यदि मर जाता है तो उन्हें कौन खा जाता है? गिद्ध, कौवा या चील जैसे जो पशु है या पक्षी है वो खा जाते हैं, यानी कि हमारी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में इनडायरेक्ट तरीके से मदद करते हैं। तो एक बार फिर से देखो कि उदाहरण के लिए कृषि भूमि, घास के मैदानों, उद्योगों तथा यातायात के लिए सड़कों तथा रेलों के विकास के लिए जंगल काटे जाते हैं। जंगलों के काटने से पशु पक्षियों के प्राकृतिक निवास स्थानों का विनाश होता है और बहुत से उपयोगी तथा सफाई करने वाले पशु पक्षी जैसा कि गिद्ध, कौवा तथा चील भी लुप्त होते जा रहे हैं। आंसर बताइए, निम्न में से किस गतिविधि के कारण पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कौन सी गतिविधि के कारण? औद्योगिकरण के कारण। जी हां, नगरीकरण और उपभोक्तावाद, यह तीनों कारणों से पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ओके, एक और क्वेश्चन, सफाई करने वाले पशु पक्षियों में कौन एक शामिल नहीं है? कौन सा एक पक्षी सफाई करने वाले पशु पक्षी की लिस्ट में शामिल नहीं है? गिद्ध है, कौवा है, चील है। हाल ही में मैंने ये तीनों पक्षियों के नाम बताए लेकिन तोता का नाम नहीं बताया। वो हमारा सफाई करने वाले पक्षी के लिस्ट में शामिल नहीं है। आंसर बनता है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो पुराने पाषाण युग में मानव अपने भोजन की तलाश में पशु पक्षियों का आखेट करता था, शिकार करता था, फिर भी उससे पर्यावरण में अधिक परिवर्तन नहीं होता था। और आज के समय में मानव के पास घातक हथियार है जिनसे भारी संख्या में पशु पक्षियों का आखेट कर सकता है, शिकार कर सकता है, मार सकता है। दोस्तों, प्राचीन समय में, कब? यह पुराने पाषाण युग में मानव अपने भोजन के तलाश में पशु पक्षियों का आखेट करता था, शिकार करता था, लेकिन फिर भी यह पशु पक्षियों की संख्या में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, कम नहीं हुए, उससे पर्यावरण में अधिक परिवर्तन नहीं होता था। और आज के समय में मानव के पास घातक हथियार है जिनसे भारी संख्या में पशु पक्षियों का आखेट कर सकता है। मानव पशुओं का मांस, खाल, हाथी दांत, फर, पंख, सींग इत्यादि के लिए शिकार करता है। इंसान किसी भी प्राणी या पक्षी का शिकार क्यों करता है? तो कोई भी पशु या पक्षी का मांस, खाल, हाथी दांत, फर, पंख, सींग इत्यादि के लिए शिकार करता है और परिणाम स्वरूप बहुत से पशु पक्षी लुप्त हो रहे हैं। जंगलों में अकस्मात आग के लगने अथवा जंगल जलाकर भूमि को कृषि के लिए विकसित करने से बहुत सी जीव जातियां का विलोपन हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो साल में 2 या 3 बार करंट इश्यू में आ जाता है, इसीलिए आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए। देखो कि मानव पशु का मांस, खाल, हाथी दांत, फर, पंख, सींग इत्यादि के लिए क्या करता है? शिकार करता है और परिणाम स्वरूप बहुत से पशु पक्षी लुप्त हो रहे हैं। जंगलों में अकस्मात आग के लगने अथवा जंगल जलाकर भूमि को कृषि के लिए विकसित करने से भी बहुत सी जीव जातियों का विलोपन हो जाता है। आंसर बताइए, मानव पशुओं का शिकार क्यों करता है? मानव पशुओं का शिकार क्यों करता है? मांस एवं खाल के लिए? जी हां। फर एवं पंख के लिए भी कर सकता है, सिंह के लिए भी कर सकता है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में से किसी एक के लिए या बहुत से उद्देश्य के लिए भी मानव पशुओं का शिकार करता है। आगे दोस्तों, तालिका में विश्व की कुछ प्रमुख संकटापन्न यानी कि इंडेंजर्ड जीव जातियों की बात करें, यानी कि हमारी पृथ्वी पर विलुप्ति की कगार पर है ऐसे कुछ पशु पक्षियों की बात यहां मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। एक तरफ है महाद्वीप या महासागर का नाम और दूसरी तरफ है यह महाद्वीप या महासागर में संकटापन्न जीव जातियों। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की।
तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी जीव जातियां विलुप्त होने की कगार पर है? तो एक तो है अफ्रीकी हाथी, आये आये, क्या आये आये, मेडागास्कर, काला गेंडा लीमर, क्या काला गेंडा लीमर, शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच, यह सभी पशु या पक्षी अफ्रीका में विलुप्ति की कगार पर है। एक बार फिर से देख लो, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, और दूसरी तरफ है एंडेंजर्ड स्पाइसीज। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पशु या पक्षी विलुप्ति की कगार पर है? एक तो अफ्रीकी हाथी, आये आये, मेडागास्कर, काला गेंडा लीमर, शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। तो हमारे एशिया में हम किस महाद्वीप में बसते हैं? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पशु या पक्षी विलुप्ति की कगार पर है? देखो, एक तो है अरबी हिरन, क्या अरेबियन गैजेल, एशियाई हाथी, एशियाटिक एलिफेंट, भीमकाय पांडा यानी कि जायंट पांडा, और बर्फीला तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड। यह सभी पशु हमारे एशिया महाद्वीप में विलुप्ति की कगार पर है। याद रख लिया? चारों पशु के नाम याद रख लिए? पढ़ो एक बार, अरबी हिरन, एशियाई हाथी, भीमकाय पांडा, बर्फीला तेंदुआ। इंग्लिश में भी याद कर लो, अरेबियन गैजेल, एशियाटिक एलिफेंट, जायंट पांडा, स्नो लेपर्ड। यह सभी एशिया में विलुप्ति की कगार पर। आंसर बताइए। काला गेंडा निम्न में से किस महाद्वीप की संकटापन्न जीव जाति है? काला गेंडा किस महाद्वीप की संकटापन्न जीव जाति है? यह है अफ्रीका की। आपका आंसर सही हुआ या गलत? गलत हुआ, क्योंकि यहां आपने ध्यान नहीं रखा था। देखो, काला गेंडा किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। तो सही आंसर बनेगा अफ्रीका। आगे बात करें दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ गया। एशिया महाद्वीप की संकटापन्न जीव जाति नहीं है। एशिया महाद्वीप की संकटापन्न जीव जाति नहीं है, क्या अरबी हिरन है, बर्फीला तेंदुआ है, ओके, भीमकाय पांडा या भूरे रंग का कंगारू? भूरे रंग का कंगारू कहां पर हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह एशिया महाद्वीप की संकटापन्न जीव जाति नहीं है। कौन सा? यह भूरे रंग का कंगारू। यह तीनों एशिया में विलुप्त होने की कगार पर है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यदि हम याद करें तो ऑस्ट्रेलिया में है कंगारू जो भूरे रंग का है, वो विलुप्ति की कगार पर है। इसके अलावा कॉम्बैट। तो यूरोप में इंपीरियल गरुड़, इंपीरियल गरुड़ इमेज में आप देख सकते हैं। और यदि यूरोप में आपने ब्रिटेन का ऑफिशियल लोगो यानी कि उनके देश का एक स्पेशल लोगो देखा होगा, तो इसमें ईगल भी आपने कहीं देखा होगा, है ना? तो ये इंपीरियल गरुड़, स्पेन का लिंक्स, क्या यह स्पेन का लिंक्स, यह सभी विलुप्ति की कगार पर। ऑस्ट्रेलिया में आपने क्या याद रखा? भूरे रंग का कंगारू कॉम्बैट, और यूरोप में इंपीरियल गरुड़, स्पेन का लिंक्स। तो उत्तरी अमेरिका में एक लंबी लिस्ट है। एक तो काले पैर वाला फेरेट, क्या ब्लैक फुटेड फेरेट, कैलिफोर्निया कैंडर, फ्लोरिडा में पैंथर, गरिजली भालू और चितला उल्लू। यह सभी उत्तरी अमेरिका में विलुप्ति की कगार पर है। एक बार फिर से देख लो, यहां काले पैर वाला फेरेट, कैलिफोर्निया कैंडर, फ्लोरिडा पैंथर, गर्जली भालू, चितला उल्लू, यह सभी अमेरिका में काफी कम संख्या में बचे हैं। आंसर बताइए। इंपीरियल गरुड़ किस महाद्वीप की संकटापन्न जीव जाति है? इंपीरियल गरुड़ किस महाद्वीप की संकटापन्न जीव जाति है? यूरोप। सही है, ऑप्शन बी। आगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में काला शेर, क्या यह ब्लैक लायन, विलुप्ति की कगार पर। चिनचिल्ला और टमरिन, यह तीनों साउथ अमेरिका में विलुप्ति की कगार पर। एक बार फिर से देख लो, काला शेर, चिनचिल्ला, टमरिन। आंसर बताइए। काला शेर किस महाद्वीप की संकटापन्न जीव जाति है? दक्षिण अमेरिका की। हमारे इंडिया में भी एशियाटिक लायन है, लेकिन उनका जो कलर है वो ब्लैक नहीं है, ओके, केसरिया है। तो काले शेर किस महाद्वीप की संकटापन्न जाति है?
दक्षिण अमेरिका की सही आंसर ऑप्शन सी। आगे अटलांटिक महासागर में कुछ ऐसी जीव जातियां है, जलीय जीव जातियां है जो विलुप्ति के कगार पर, जैसा कि ब्लू व्हेल, कोहान वाली काली व्हेल इमेज में देख सकते हैं, और इसके अलावा रिडले टर्टल। रिडले टर्टल हमारे ओडिशा के जो समुद्री तट है वहां लाखों की तादाद में आप देख सकते हैं। कहां पर? ओडिशा के समुद्री तट पर ऑलिव रिडले टर्टल आप लाखों की तादाद में देख सकते हैं। तो अटलांटिक महासागर में ब्लू व्हेल, कोहान वाली काली व्हेल और रिडले टर्टल। ओके। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में भी ब्लू व्हेल, गालापेगोस कछुआ और मोंकसिल इमेज में आप देख सकते हैं। मोंकसिल ये तीनों पैसिफिक ओशन में विलुप्ति के कगार पर है, काफी कम संख्या में बचे हैं। कौन कौन से तीन पशु? एक तो ब्लू व्हेल, गालापेगोस कछुआ। गालापेगोस एक द्वीप है, वहां पर एक कछुआ दिखता है, उससे नाम दिया गया है गालापेगोस कछुआ। और मोंकसिल इमेज में आपने देख लिया। आंसर बताइए, गालापेगोस कछुआ निम्न में से किस महासागर की संकटापन्न जीव जाति है? गालापेगोस कछुआ निम्न में से किस महासागर की संकटापन्न जीव जातियां है? तो हमने किसकी बात की? पैसिफिक ओशन की बात की। ये देखो पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन की गालापेगोस कछुआ जाति विलुप्ति की कगार पर। तो सही आंसर बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों प्रशांत महासागर। वीडियो को खत्म करते हैं। यहां हमने बायोडाइवर्सिटी फॉर की बात की। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। आपके पास यदि मोबाइल में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है तो कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करके आप अपने दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।